नमस्कार, मैं हूं मोहित कांग, moneyfriend.in का को-फाउंडर और सीईओ। स्वागत है आपका india.com के इस प्लेटफॉर्म पर जहां हम बात करेंगे निवेश की। तो आज निवेश पर आधारित एक ऐसे कॉन्सेप्ट की बात करते हैं जिसके बारे में हमने बहुत सुना है बट उसे प्रैक्टिस में इतना अच्छे से नहीं लाए हैं, और वो है एसेट एलोकेशन का कॉन्सेप्ट। तो कैसे करते हैं एसेट एलोकेशन? देखिए, जब आपके पास 100 रुपए हैं निवेश करने के लिए तो सबसे पहले 2 पॉट बनाइए, स्ट्रेटेजिक एसेट एलोकेशन, टैक्टिकल एसेट एलोकेशन। स्ट्रेटेजिक क्या हो गया? 80 रुपए का वो पॉट जो कि बहुत लॉन्ग टर्म है, वेल्थ क्रिएशन के लिए है, रिटायरमेंट के लिए है, आपकी लेगेसी प्लानिंग के लिए है, आपके फैमिली को आपके बाद जाएगा। टैक्टिकल 20 रुपए का वो पॉट जो कि डेली इन एंड आउट के लिए है, स्टॉक मूवमेंट, स्टॉक सेक्टोरल रोटेशन, कुछ अच्छे कॉल्स लेने के लिए, कभी मार्केट में कुछ अच्छा लग रहा है उसे लेने के लिए। तो जरूरी नहीं है हर कोई टैक्टिकल पोर्टफोलियो बनाए, स्ट्रेटेजिक डेफिनेटली होना चाहिए। टैक्टिकल अगर आपको अच्छा लगता है और आपका इंटरेस्ट है तो, पर कभी भी दोनों पॉट्स को मिक्स मत करिए। टैक्टिकल का पैसा स्ट्रेटेजिक से कभी मत निकालिए, उसको अलग बैंक अकाउंट में रखिए और अलग तरह से चलाइए। अगर वहां लॉस होने लगे तो उसे बंद कर दीजिए, वो आपके लिए नहीं है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक एलोकेशन पे। स्ट्रेटेजिक में सबसे अहम बात है अलग अलग एसेट्स का होना जो कि नेगेटिवली कोरिलेटेड हो, जिनका मूवमेंट अलग अलग चले। तो आप लीजिए एक्विटी, एक अंदाज वाला फॉर्मूला देता हूं, तो एक्विटी करीब करीब 60% अपने पोर्टफोलियो में लीजिए, डेट को लीजिए 30%, और आप चाहे तो अल्टरनेट एसेट्स लीजिए 10%, राइट। एक्विटी में जब आप जाएंगे तो उसमें भी आपको लिमिट्स निर्धारित करनी पड़ेगी अपने एसेट एलोकेशन की। तो एक्विटी चाहे डायरेक्ट स्टॉक हो, चाहे म्यूचुअल फंड हो, चाहे अनलिस्टेड एक्विटी हो, आपको एक लिमिट बनानी पड़ेगी। तो लार्ज कैप्स जो कि ब्लू चिप स्टॉक्स होते हैं, ब्लू चिप फंड्स होते हैं, वो होने चाहिए 50% आपके पोर्टफोलियो के मिनिमम, उससे कम नहीं, उससे ज्यादा हो सकते हैं। फ्लेक्सी कैप या मल्टी कैप जो थीम है म्यूचुअल फंड्स में आसानी से मिल जाती है, जहां पर लार्ज, मिड, स्मॉल का एक हाइब्रिड मिक्सचर रहता है, वो होना चाहिए करीब 30% के आसपास। और जो रिमेनिंग 20 है उसको आप मिड या स्मॉल कैप में डाल सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगता है, जिस तरह से आपका पोर्टफोलियो मैनेजर या आपके फाइनेंशियल प्लानर आपको एडवाइस करते हैं, राइट। हमेशा उनसे चेक करिए। ये मैं एक बहुत ही ब्रॉड बेस्ड फॉर्मूला दे रहा हूँ, सबके लिए लागू नहीं होता है। डेट में जो आपका 30% पैसा है उसको भी आप अलग अलग तरीके से विभाजित करिए। तो सबसे पहले जो जरूरी है वो होना चाहिए आपके पास में पीपीएफ, पीएफ एलोकेशन। आप चाहे तो एनपीएस ले सकते हैं डेट के फॉर्म में, आप चाहे तो इसके अंदर में सुकन्या समृद्धि, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स, ये सब तरीके के स्कीम्स ले सकते हैं, और जरूर लेने चाहिए। थोड़े कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स या बैंक एफडी रखिए, और 10 से 15% जो आपका डेट का पोर्टफोलियो है वो म्यूचुअल फंड्स में डालिए, जहां पर आप बैंकिंग एंड पीएसयू डेट फंड या कॉर्पोरेट डेट फंड ले सकते हैं, कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड ले सकते हैं। और शॉर्ट टर्म के लिए अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड या मनी मार्केट फंड या लिक्विड फंड, जो कि आपको इमरजेंसी कॉर्पस के हिसाब से भी सर्व करेगा। तो इससे आप बनाइए अपना डेट का पोर्टफोलियो। रिमेनिंग 10% जो है वो है आपका ऑल्टरनेट पोर्टफोलियो। ऑल्टरनेट्स में आपको सबसे पहले होना चाहिए गोल्ड। गोल्ड के साथ में आप दूसरी कमोडिटीज चाहें तो ले सकते हैं, बट गोल्ड जरूर लीजिए अपने पोर्टफोलियो में, कुछ 5% तक। ये एक अच्छा एलोकेशन होता है, अच्छा हेज होता है, और गोल्ड मैंने अमूमन देखा है ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम काफी अच्छा करता है पोर्टफोलियो में, सेफ्टी के लिहाज से भी बहुत जरूरी है। अगर दूसरा 5% है, आप चाहें तो उससे रीट्स ले सकते हैं या कुछ दूसरा ऑल्टरनेट फंड, स्ट्रक्चर्ड नोट्स, ऐसा सब कुछ ले सकते हैं, बट गोल्ड जरूर लीजिए। और आप चाहे तो इंटरनेशनल एक्विटी या इंटरनेशनल फंड्स भी यहाँ पर डाल सकते हैं इस कैटेगरी के अंदर में। तो एक बहुत ही ऊपरी तरीके से मैंने आपको एसेट एलोकेशन बताया है। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके अपनी रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से इसे ट्वीक करवाइए, अपने गोल्स के हिसाब से इसे बनवाइए। बट अलग अलग एसेट्स का होना, अलग अलग मिक्स में होना बहुत जरूरी है। उस मिक्स को बनाए रखिए। जब आपको लगता है एक्विटी मार्केट के मूवमेंट से ऊपर चला गया है, बहुत ज्यादा 60% बढ़ के 70-75 हो गया है, तो उसको रीबैलेंस करके थोड़ा डेट में मूव करिए, और इस तरह से अपना रीबैलेंसिंग रेगुलर फ्रीक्वेंसी पर करते रहिए। तो आपका पोर्टफोलियो परफेक्ट तरीके से चलेगा, और लॉन्ग टर्म में आप अच्छा निवेश कर पाएंगे, अच्छी वेल्थ इकट्ठी कर पाएंगे अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए। थैंक यू।